अरमान, अरमान, चाय ठंडी हो रही है। मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों उन दोनों के बारे में सोच सोच के अपना मूड खराब कर। दोनों इसी किस्म के लोग हैं यार। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा इतना प्यारा दोस्त मेरे साथ इस तरह करेगा। इसमें सिर्फ हमजा की गलती तो नहीं है। हमजा तो हमेशा से ऐसा ही है, हम जानते हैं उसको, दिल फेंक, हर किसी से फ्लर्ट करना। लेकिन उजाला का भी इसमें इक्वल कसूर है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे तो बड़ी मुल्लानी बनी फिरती है, तो फिर अब क्या हो गया था? नहीं सोबिया, उजाला इस तरह नहीं कर सकती। आई एम श्योर उसे हमजा नहीं बहकाया। प्लीज अरमान, उजाला कोई नन्ही बच्ची नहीं है कि हमजा ने उसको बहकाया होगा और वो बहक गई। इस तरह की लोअर मिडिल क्लास लड़कियां ऐसी ही होती हैं। आई एम श्योर उसके अपने मोहल्ले में भी काफी सारे अफेयर्स होंगे। तुम बस जान छुड़वाओ उजाला से। अच्छा सोबिया, अम्मा कह रही थी कि हमें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जाना, सो प्लीज गो गेट रेडी। मामा तो बिला वजह ही टेंशन ले रही है। उनका बस चले ना तो डॉक्टर को घर लाके ही बिठा लें और पूरा दिन बस मैं उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलती रहूं। अब उठो, अब बैठो, अब खाओ, अब मत खाओ। सोबिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अम्मा हमारे बेबी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अगर उनका बस चले ना तो इस घर के तमाम मुलाजमों को तुम्हारे सर पर 24 घंटे रखें ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। अच्छा, चाय ठंडी हो गई है, फ्रेश बनवाऊं तुम्हारे लिए? नो थैंक यू, तुम प्लीज जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, वी आर गेटिंग लेट। यस। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम रोज क्या मुझे टेंशन देने आ जाती हो? आखिर तुमने इस घर में प्रॉब्लम किया है। देखो, नूर से तुम्हारी इतनी दोस्ती हो गई अब तो, और वो रात तुम्हारे पास ही सोई थी ना। आई मीन यू शुड बी कंफर्टेबल हियर। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरमान का गुस्सा भी जायज़ है, मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहिए था। वो तो बेवकूफ़ है, तुम उसकी फिक्र मत करो। एक्सक्यूज मी, आप कौन होते मेरे शौहर के बारे में इस तरह बात करने वाले? वो मेरे शौहर है, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उनकी है। इससे क्या करूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए? तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आप मुझे पाबंद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पाबंद नहीं कर रहा, सिंपली सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ। आखिर तुम्हें मसला क्या है? आपको क्या मसला है? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? आपके साथ इस घर में मैं नहीं रह सकती। मेरे लिए यहाँ रहना सिर्फ और सिर्फ बदनामी है, जिसका एहसास आपको नहीं है लेकिन मुझे है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे होंगे। आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझें। उजाला बीबी से मिलने के लिए कोई लड़की आई है। अरमान को खुद तसल्ली नहीं हुई इसलिए सोबिया को भेज दिया ना। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुमसे लड़नी है। मैं बात करता हूँ। आप सोबिया से कोई बात नहीं करेंगे, मैं उससे बात करूंगी। प्लीज, मैं नहीं चाहती मामला और बिगड़े। उजाला, तुम सोबिया को जानती नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उससे अपने तरीके से बात करूंगा ताकि उसका दिमाग ठिकाने पर आए। प्लीज हमजा, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप हमारे दरमियान नहीं आएंगे। आप यहीं रुके। अनम,
तुम यहाँ? यकीन नहीं आता। अरमान भाई वाकई सच कह रहे थे। तुम्हें यहाँ का एड्रेस अरमान ने दिया? हाँ, अरमान भाई चाहते थे मैं अपनी आंखों से आपकी बेवफाई देखूं, मगर मैं तो इस यकीन के साथ यहाँ पे आई थी कि उन्हें झूठा साबित करूंगी। क्या तुम भी मुझे गुनाहगार समझती हो? बोलो अनम, खामोश क्यों? अरमान और मेरा साथ तो सिर्फ चंद दिन का है, कि तुम्हारा और मेरा साथ तो बरसों का है। तुम कैसे मेरा जुर्म जाने बगैर मुझे मुजरिम समझ सकती हो? कहो ना अनम, तुम्हारी खामोशी मुझे तकलीफ दे रही है। तो ये क्या सच नहीं है? अब अरमान भाई की ना चाहते हुए भी उनके दोस्त के साथ यहाँ पे रह रही है। चली जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, मगर ये जो आप कर रही है ना, ये अच्छा नहीं कर रही। जिस कीचड़ में आपने पाँव डाला है ना, उसके छींटे हम तक भी आएंगे, मगर आपको तो इस बात का एहसास ही नहीं है। चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ, खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ। अनम, तुमने मेरी इंग्लिश की बुक देखी है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही मुझे। ओ हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। तुम कुछ पूछ रहे हो? हाँ, इंग्लिश की बुक का पूछ रहा हूँ। मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। हो सकता है तुम्हारे बैग में आ गई हो। मैंने तुमसे कहा ना मैंने नहीं देखी, अब जाओ ना यहाँ से। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? यही बात तुम आराम से भी कह सकती हो। मुझे नहीं करनी आराम से बात, अब तुम जाओ यहाँ से। पीछे पड़ जाते हो। किस बात का गुस्सा है? कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं बतानी तुम्हें, जाओ यहाँ से। अरे अरे क्या हो गया? इतना झगड़ा क्यों कर रहा तुम दोनों? अम्मी, मैं झगड़ा नहीं कर रहा, अनम खुद मुझसे लड़ रही है। एक जरा सी बात क्या पूछ ली, उस पर इतना गुस्सा कर रही है जैसे किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रही हो। क्या बात है अनम? और तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए अब तक? तुम तो आते ही चेंज कर लेती हो। देर किस लिए हो गई थी आज? वो मैं सिद्रा के घर चली गई थी अम्मी। कल टीचर ने टेस्ट दिया ना, वो ही समझना था, और मैंने आपको मैसेज किया तो था। अच्छा अच्छा, आप जाओ कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे खाना नहीं खाना, भूख नहीं है, आप और रजा खा लें। अरे क्या हो गया इसे? छुआ है क्या? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो जा?
ऐसे ही। तुम रो रही हो उजाला? नहीं तो तुम जानती हो कि तुम अपने आंसू मुझसे नहीं छुपा सकते। उजाला प्लीज प्लीज रो मत। तुम रोती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अब तो मेरी सगी बहन है हमजा, तो मुझे सबसे ज्यादा जानती है, फिर उसने ऐसा क्यों किया? देखो अनम अभी बच्ची है, ना समझ है। पता नहीं अरमान ने उसको क्या कुछ कहा है, उसके कान भरे हैं। जब अपने दुख देते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है, फिर गैरों से क्या शिकवा। मेरी सगी बहन ने मुझे जानते हुए मेरे किरदार पे उंगली उठाई है, तो मैं दुनिया को कैसे समझाऊंगी कि मैं गलत नहीं हूँ? बस तुम्हें अनम को बता देना चाहिए, उसे तो एतमाद में ले ली। आई मीन ठीक है, तुम अरमान के बारे में आंटी को कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन अनम को तो बता सकती थी। कम से कम वो इस तरह किसी गलतफहमी का शिकार तो ना हो। कैसे बताती मैं हमजा? वो वैसे ही अम्मी की वजह से इतनी परेशान थी, मैं कैसे उसको अपनी परेशानी भी दे देती? मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे सकती। अच्छा प्लीज अब तुम रो नहीं, रात बहुत हो गई, जाओ जाके सो जाओ। मुझे नींद आ रही, आप जाके सो जाओ। यार ये तुम हर बात पे मेरे साथ जिद क्यों करती हो, मुझे ये नहीं समझ आया आज तक। ठीक है, अगर तुमने नहीं सोना तो फिर मैं भी फिर यहाँ सारी रात यहीं बैठा रहूंगा। एक तो मैं वैसे इतनी परेशान हूँ, ऊपर से आप भी जिद लगा के बैठ गए। कोई मुझे नहीं समझता।
तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो। प्लीज अरमान, मेरे साथ ऐसा ना करे। मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो आप? जो तुम हमजा के साथ रह रही हो वो तुम्हारी गलती है या फिर गुनाह? ये मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी है कि मैं इस घर में रह रही हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती? आपने तो मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपनी अम्मी के घर नहीं जा सकती। वो अपनी बीमारी से मरे ना मरे, मेरा दुख सुनकर जरूर मर जाती। मैं जानती हूँ वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। आप ही बताएं मैं इन हालात में क्या करती? ये मेरा मसला नहीं है उजाला। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं अरमान? मेरा हर मसला आपका मसला है अरमान। अब आपसे मुझे अपने घर में आने की इजाजत दे दे। मैं कल सुखाती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, मैं आपको भी नहीं परेशान करूंगी, आपके और सोबिया के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी। Listen to me carefully उजाला। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। Do you get that? कुछ तो खुदा का खौफ करिए अरमान। मैं आपकी निकाह में हूँ, आपकी जिम्मेदारी हूँ। पहले तो आपने मुझे सड़क पे निकाल दिया, अब मुझे घर में आने की इजाजत भी नहीं दे रहे। आप कैसे कता ताल्लुक कर सकते हैं? आपने तो कसम खाई थी कुरान में हाथ रखे कि आप इस रिश्ते को निभाएंगे। कोई शख्स अल्लाह से कैसे बगावत कर सकता है? अरमान देखिए मेरी, अरमान, 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 आपको यहाँ पे इस तरह नहीं आना चाहिए था इस वक्त। तुम्हारी इन सिस्कियों ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। क्यों एक बेइज्जत इंसान के लिए खुद को इतनी अजियत दे रही हो? मुझे यकीन है इंशाल्लाह एक ना एक दिन अरमान मुझे लेने आएंगे। क्यों अपने कीमती आंसू जाया कर रही हो? मेरे आंसू कीमती नहीं है। बहुत कीमती। इतने कीमती हैं कि मैंने इन्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। अब
अपने सारे आंसू, सारे दुख मुझे दे दो। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, सारे सुख तुम ले लो। अगर आप वाकई में मुझे चाहते हैं तो मेरे लिए दुआ करें कि अरमान मुझे ले जाए। मुझसे मेरी जान मांग लो, हंसते हुए दे दो। लेकिन ये बदुआ नहीं दे सकता। चले जाए यहाँ से। हम सब के सब मतलबी और खुदगर्ज हैं। चले जाए यहाँ से। मैंने कहा जाए। दिल की गली से गुजर गया, तू हवा था क्या जो बिखर गया। नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया। टूटे हुए टुकड़े मेरे तू भी नहीं चुन पाएगा। तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। पाया हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुनाफिक है तेरे दिल में, तेरे कुछ और है। पाया हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुनाफिक है तेरे दिल में, तेरे कुछ और है। दादी प्लीज, दादी प्लीज ना। तुम सुकून से क्यों नहीं बैठ जाते? जब से आए हो यूं ही मेरे सर पे खड़े हो। दादी बस आप मेरे साथ मेरे घर चलें। क्यों चली जाऊं? तुम समझते क्यों नहीं मुझे अपने कमरे के अलावा नींद नहीं आती कहीं। दादी नींद तो आपको भी कहीं भी नहीं आएगी ना। मेरा मतलब इस उम्र में नींद कहाँ आती है? अब इससे क्या फर्क पड़ता है आप अपने घर में रहें या मेरे घर में रहें? ये क्या अजीब सी जिद लगाई हुई है तुमने? नहीं जा सकती बेटा, मैं समझने की कोशिश करो। एक मिनट दादी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं आपको इससे भी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। देखिए यहाँ पे तो सुबिया आंटी आपको बात बात पे रोक टोक करती है ना, मेरे घर में ना रोक ना टोक। अच्छा हट जाओ पीछे। अब तुम बच्चों की तरह लालच दोगे मुझे। नहीं जा सकती बेटा। दादी अगर आप नहीं जाएंगी तो उजाला भी नहीं रहेगी। वो आपसे इतनी मोहब्बत करती है, आपको पता भी है। आप उसके लिए भी नहीं जा सकती। ठीक है, अब तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। दादी चली जाए ना, तसल्ली हो जाएगी उजाला बीबी को। हाँ ना, तुम तो यही चाहोगी। मुझसे जान जो छुड़ाना चाहती हो, मेरी खिदमत जो करना पड़ती है। नगीना, दादी का बैग पैक करो। जी ठीक। लेट्स गो दादी। अरे क्या कर रहे हो लड़के? अच्छा छोड़ दो। नहीं कैसे छोड़ दो? अगर आप अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो मैं आपको किडनैप करके ले जाऊंगा। आप तो go। कहाँ लेके जा रहा है दादी? दादी मेरे साथ है। और ये क्या तूने दादी दादी लगा के रखा है? वो तेरी दादी नहीं है। वो तेरी दादी सिर्फ मेरी दोस्ती की वजह से थी। दोस्ती खत्म तो दादी के साथ रिश्ता भी खत्म। मैं तेरी तरह इतना घटिया नहीं जो सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते बनाता हूँ, भाई समझ। घटिया मैं नहीं, घटिया तू। मतलब की दोस्ती तूने निभाई है। जा चला जा यहां से हमजा। दादी तेरी मलकियत नहीं है कि तू उनको जब जहां से चाहे ले जाए। निकल जा यहां से। वाह बेटा, आज मेरे भी वारिस पैदा हो गए। मैं तुम लोग के लिए इतनी कीमती कब से हो गई? तुम्हें याद आ गया? इस घर में एक लाचार और ज़ईफ औरत रहती है जो रिश्ते में तुम्हारी दादी लगती है। आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? दादी आपकी जो भी शिकायत है मैं दूर करने के लिए तैयार हूं। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। लेकिन अभी इस वक्त आप इससे कहेंगे यहां से चला जाए। अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे मेरी मोहब्बत में नहीं रोक रहे हो, तुम अपनी नफरत में रोक रहे हो। तुम्हारी तो नीयतें भी कभी खालिस नहीं हो सकती। मैं जा रही हूँ। और हाँ, अगर दूसरों को दिखाने के लिए तस्वीरें बनाने की जरूरत पड़े
तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। चलो हमजा। मुझे हमजा से ज्यादा गुस्सा दादी पर है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ चली गई। तुम्हारी दादी हमेशा से खुद गर्ज थी। उन्हें ना अपने बहू से मोहब्बत है ना पोते से। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। वैसे काफी कसूर आपका भी है। अगर आप शुरू से ही दादी का ख्याल रखती तो आज नौबत यहां तक ना पहुंचती। आखिर हो ना तुम उन्हीं का खून। तुम्हारे बाप को भी हमेशा मुझसे यही शिकायत थी और आज तुमने भी वही बात कह दी। अब मैं उनके कदमों में तो जाके नहीं बैठ सकती ना। इतने सारे नौकर चाकर मैंने रखे हुए उनके लिए, और क्या करूं। इससे अच्छा हुआ वो चली गई है। जब से उजाला गई है अम्मा जी ने तंग करके रखा हुआ था। उजाला उनका काफी ख्याल रखती थी। तुम्हारी बीवी के पास क्या इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो अम्मा जी के साथ जाके बैठ जाए, उनका हाल पूछ लें? हाँ, सोबिया की तबीयत का पता है आपको, उसकी नेचर भी जानती हैं आप। ये सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, माँ तो तुम्हारी सब कर सकती है। माँ के बारे में कभी मत सोचना, बस सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र करना, मेरी नहीं। अच्छा अम्मा, आप ज्यादा परेशान ना हो। मैं शबाना को कहता हूँ कि आपके लिए कॉफी बनाए। हमजा जी, नूर उजाला से कितनी अटैच हो गई है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक्चुअली पहले उजाला नूर की बेस्ट टीचर थी, अब बेस्ट फ्रेंड बन गई है। साहब, खाना लगा दूं? जी नूर बेटा खाना खाएं। चाचू, हम इतने दिनों से बाहर नहीं गए हैं। एक्चुअली मेरी प्रिंसेस कह तो ठीक रही है। चलें जी, आज हम बाहर खाना खाएंगे। जी ठीक है। हाँ, और आइसक्रीम भी खाएंगे। गुड आइडिया। दादी को भी लेकर चलें? हाँ दादी, आप भी चले ना हमारे साथ। अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा ये तो बता दे, कौन सा फ्लेवर खाएंगी? मैंगो ले आना। वाह, अपनी टीचर से भी पूछो वो कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाएंगी। टीचर, आप भी हमारे साथ चले ना। हम दोनों चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम खाएंगे। मैं आइसक्रीम नहीं खाती। अरे ये क्या बात हुई? आइसक्रीम तो सभी खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। इट्स नॉट पॉसिबल। टीचर प्लीज चले ना, आपके बगैर बिल्कुल मजा नहीं आएगा। प्लीज टीचर चले ना। बेटा मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं खाना घर पे ही खाऊंगी, आप लोग जाओ। टीचर प्लीज आप हमारे साथ चले ना। प्लीज टीचर, हमें आपके बगैर बिल्कुल मजा नहीं आएगा। प्लीज। मुझे भी मजा नहीं आएगा। नहीं नूर, मैं नहीं जा सकती बेटा, सॉरी, आप लोग जाओ। टीचर प्लीज चले ना। प्लीज टीचर प्लीज। उजाला बेटा चली जाओ, इतनी मोहब्बत से कह रही है वो, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ताती मेरा दिल नहीं कर रहा। कितनी बुरी बात है, दादी की बात भी नहीं मान रही। दादी देख रही हैं आप? बस अब तो तुम्हें जाना ही होगा। तुम दादी की बात भी नहीं मानोगी। So let's go. Are we ready? Yes, I'm already ready. Okay दादी, take care. साइमा, दादी का ख्याल रखना।
कुछ और मंगवा दूं तुम्हारे लिए? तो खा क्यों नहीं रही हो? टीचर आप टेस्ट तो करें, नूडल्स बहुत मजे के हैं। इट्स रियली यम्मी। अरमान, यहाँ तो पार्टी चल रही है। अरमान, परेशान होने के बजाय सेलिब्रेशंस हो रही हैं यहाँ पर। इतनी चीप लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अपनी बकवास बंद करो, अपनी बकवास बंद करो। वाह, क्या मोहब्बत है, ब्रिलियंट। तुम दोनों में वैसे शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मैं अगर चाहता ना तो तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाता कि सारी जिंदगी याद रखते। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहां पर कोई तमाशा बने। चलो सोफिया। अरमान, अरमान, कंटिन्यू।